मेरा एहसान चुकाना चाहते हो ना, तो मेरी एक ही शर्त है। जाओ परिवार ने जो भी डील जैंग परिवार से तोड़ दिया, सब अपने पास ले लो। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम अभी करवाते हैं। नीचे कवर पे जो झांग परिवार का सारा बिजनेस टेक ओवर करो। क्या मतलब है? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे तुम्हारे एक फोन से सन परिवार, सू परिवार झांग परिवार को सपोर्ट करने लग जाएंगे? समझ नहीं आ रहा है इसे बेवकूफ कहूँ या बेचारा। सुन और सू परिवार शिहाई के 4 सबसे बड़े घरों में से है, उनका असर आसमान छूता है। तुम क्या ही कर सकते हो? लगता है शॉर्ट वीडियो ज्यादा देख लिया, खुद को कोई महान इंसान समझ रहा है। एक लफ्ज बोलेगा और सब उसकी बात मान लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा ठीक नहीं है, अपने आप को कभी देखो तो। बिल्कुल सही कहा। वो मानेंगे या नहीं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जब तक इन लोगों को सबूत ना दिखाओ इन्हें कल नहीं आती। एक मामूली वेट डॉक्टर होके अपने आप को क्या बढ़िया समझते हो? इसका असली फैसला तो दोनों बुजुर्ग ही करेंगे। और तू ये कह रहा है तेरे एक कॉल पे वो दोनों बुजुर्ग हमारे कैंसिल किए हुए डील ले लेंगे? हाँ, ये तो गांव का सीधा लड़का है, इसे क्या पता। जाओ परिवार का ताकत ना समझना इसके औकात के हिसाब से नॉर्मल। बिल्कुल, इससे उम्मीद भी क्या है, इसे कुछ नहीं पता है। झांकियाँ तुम भी इसकी बातों पे आ गई हो, है ना? एक कॉल करके 2 बड़े घरानों को हुक्म दे देगा? मजाक लगता है ये। मुझे यकीन है, उससे प्यार करती हूँ, भरोसा भी है। सच में यकीन है तुम्हें? हाँ तो फिर चलो देखते हैं। और एक शर्त लगाते हैं, अगर इसने ये वाकई करके दिखाया तो इसी वक्त मैं चला जाऊंगा। मंजूर है, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और अगर नहीं कर पाए तो जो सजा देनी हो दे देना, मुझे मंजूर है। हाँ पक्का वादा रहा। क्या कहा? सुन और सू परिवार ने ऑफिशियल अनाउंस कर दिया वो जंग परिवार के साथ पार्टनरशिप करेंगे। जंग परिवार की वैल्यू से रिकवर नहीं हुई, 100% बढ़ गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे हो सकता है? वेट डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, और यही वो शख्स है जिसने आपका इलाज किया था। क्या? सुन और जू परिवार जाओ परिवार का बिजनेस छोड़ दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा जंग परिवार से बच ही नहीं गया, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गया। मास्टर जाओ, आप हार चुके हैं, तो जंगशान के साथ आपकी मंगनी भी टूट जानी चाहिए, है ना? तो तुम क्या सच में जंग परिवार को बचा लिया तुमने? तुम तो बस एक निकम में एनिमल डॉक्टर होके भी मुझसे बराबरी करना चाहते हो क्या तुम? मैं भी उसे सब कुछ दे सकता हूँ। मजाक मत करो। पता भी है जंग किया एक मील पर कितना खर्चती है? इतना पैसा तुम कहाँ से लाओगे बताओ? तुम हो क्या उसके सामने? एक निकम्मे डॉक्टर जानवरों का इलाज करके यहाँ शान दिखाते हो। अगर जंग किया मुझसे शादी करेगी तो मैं उसे 500 मिलियन और एक विला दूंगा, एक हवेली और जायोमी का फोन भी दे सकते हो। इतना पैसा है मेरे पास। ये सुअर तो ये सब नहीं ला सकता। मैं सुन और जू परिवार पहुँचे हैं। डॉक्टर ली और जांकियान को शादी की मुबारकबाद हम पेश करते हैं। तोहफे के रूप में 4 हवेलियाँ और 3 लिंगजी जड़ी बूटियाँ, 1 मेवैक और 1 रोल्स रॉयस। क्या कहा? ये तो सिर्फ तोहफा है, तो दहेज तो इससे भी ज्यादा होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। क्या मुमकिन नहीं है? डॉक्टर ली ने मेरा पैर पूरी तरह ठीक कर दिया है। इससे भी ज्यादा देता तो भी बहुत कम ही था। मेरे जान के बदले में ये बहुत सस्ती कीमत है। एक वेट के लिए ये सब तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने जाने कितने मशहूर डॉक्टर छोड़े, लेकिन डॉक्टर ली का हाथ लगते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया और अपने पैर पर चलने लगा। ऐसी काबिलियत के सामने और परिवार ताकतवर जरूर है, लेकिन अब तुम लोगों की औकात इनके सामने कुछ भी नहीं रहेगी, समझे? क्या कर लोगे तुम लोग? लगता है जाओ परिवार को कम समझा है। हेलो पापा। नालायक, तूने क्या कर दिया? सुन झांग और सू एक हो गए हैं। हमारे सारे बिजनेस पार्टनर्स छोड़ के चले गए। हमारा झाओ परिवार बर्बाद होने वाला है। क्या कहा? जल्दी उनसे माफी मांगो। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो घर वापस आना। लेकिन पापा ग्रैंड प्रसू, गलती हो गई। सुनिए, माफ कर दीजिए मुझे। मास्टर जंग माफ करिए। अब भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं वाकई गलत था। और जैंगशान के साथ मांगने का क्या, उसका क्या होगा? नहीं, मैं ही गलत था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मेरे से ज्यादा डॉक्टर ली ही तुम्हारे लिए लायक है तुम्हारे लिए। अब बात बने। जियाई के मेयर हूँ जियाई, डिवाइन डॉक्टर के वारिस के प्रतिनिधि बनकर मिस जांग कियांग का हाथ मांगने आए हैं। डिवाइन डॉक्टर का वारिस रिश्ता बेच रहा है? तो क्या वो सच में वही वारिस है? मेयर वो, अगर वो ये रिश्ता लेकर आ रहे हैं, वो शियाई शहर के सबसे बड़े इंसान हैं। उनके सामने तो हम चारों परिवार भी कुछ नहीं कर सकते।
डॉक्टर ली, इस बार बात डिवाइन डॉक्टर के वारिस की है और इस वक्त ये चारों परिवार के बस की बात नहीं है। हमें माफ करें। मैं समझ गया, फिर भी मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जाओ चैन के मामले में हमने सुन, शू और जेंग परिवार की ताकत ली है, लेकिन डिवाइन डॉक्टर का वारिस और मेयर वो, उनके सामने हम वाकई बेबस हैं। लिंग होनवेंग, मान लो जू परिवार और सू परिवार तुम्हारी मदद भी कर दे, तो फिर क्या हुआ? तब भी क्या करोगे? बिल्कुल सही। डिवाइन डॉक्टर का वारिस आसमान के लाडले के जैसा है और तुम जैसे वेट डॉक्टर उसकी मंगेतर छीनना चाहते हो। शैन, मुझसे वाकई शादी करोगे? कोई बात नहीं, जब तुम एक दूसरे को चुनने के लिए कायम है, चाहे डिवाइन डॉक्टर का वारिस क्यों ना चाहे, हमें अलग नहीं कर सकता। अलग नहीं कर सकता ना? लगता है तुम्हें डिवाइन डॉक्टर के बारे में पता नहीं है, और हो भी कैसे सकता है एक मामूली वेट डॉक्टर के लिए? डिवाइन डॉक्टर के दुनिया का क्या पता? चाहे थोड़ी बहुत मेडिकल स्किल्स हो और किस्मत से कुछ लोगों को बचा भी लिया हो, फिर भी गांव का आदमी ही रहेगा। दुनिया देखी ही नहीं, बड़े लोगों की दुनिया उसकी समझ से बाहर है। मेयर वू जिहाई पधारे हैं। सिंहाई के मेयर हूँ जिहाई डिवाइन डॉक्टर के वारिस के प्रतिनिधि बनकर रिश्ता लेकर आए हैं। आज तो बड़ी रौनक है, सब लोग यही हैं। मास्टर जेंग काफी वक्त हुआ आपसे मिले हुए। मिस क्वेन जेंग, आखिर वो कहाँ है? चिंजियांग, तुम कौन हो? ये क्या चल रहा है? मेयर साहब, इसका नाम ली होंगविन है। ये एक वेट डॉक्टर है, ना औकात है ना कोई काबिलियत इस लड़के का, फिर भी शादी करना चाहता है। बिल्कुल, इस जैसे आदमी की हिम्मत देखिए, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना डिवाइन डॉक्टर की बेइज्जती हो जाएगी। ली होंगवेन, ये नाम तो मुझे लग रहा है कि कहीं सुना है मैंने सुना था मिस हंग क्या डिवाइन डॉक्टर क्या वारिस है, इसीलिए मैं रोकने आया था, लेकिन ये आदमी मानने को तैयार ही नहीं। उल्टा ये तो शू और सन परिवार का साथ मिलकर हमारे इकलौते जाओ परिवार को अपमान करना चाहता था। हमें इंसाफ दिलाइए। हाँ, मेरी चीज छीनने आया था, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। आखिर माजरा क्या है? मेयर साहब, ये झूठ बोल रहा है। असल में यही शिंगजियांग पे दबाव डाल रहा था। चुप रहो, तुम भी यही चाहती हो ना कि जाओ परिवार बर्बाद हो जाए? 4 बड़े परिवारों की लड़ाई में मुझे नहीं पड़ना और मुझे पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं आज क्वीन जेंग का रिश्ता यहाँ लेकर आया हूँ और दहेज में पेश है 1 बिलियन रकम, 3 प्राइवेट आइलैंड्स और 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट, 1 प्राइवेट जेट और 10 प्रॉपर्टीज। इतना सब? अगर हम अपनी पूरी जायदाद भी बेच दें तब भी हमारे पास इतना नहीं होगा। मास्टर जैंग, मिसेज जैंग, डिवाइन डॉक्टर के परिवार से जुड़ने के बाद आपकी तरक्की पक्की होगी। आपकी बेटी किस्मत वाली है। बस बहुत हुआ, आप लोग रहने दीजिए। मैं झांकियान ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ ली होंगविन से। कि डिवाइन डॉक्टर ने तो कहा था कि उसके एक शिष्य से मे क्वीन की मोहब्बत की बात चल रही है, फिर ये सब क्या है? मेयर साहब, शैनशन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, चाहे डिवाइन डॉक्टर का वारिस क्यों ना हो। वो जबरदस्ती किसी को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम्हें अगर बेशरम कहूँ तो ये तुम्हारी तारीफ है। डिवाइन डॉक्टर के वारिस आसमां की बुलंदी पर बैठा है और तुम लोग जैसे 2 कौड़ियों के आदमी का क्या औकात। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो निकल जाता, कम से कम इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। अपनी औकात ही नहीं जानता। 2-4 मरीज ठीक क्या कर दिया, वो भी किस्मत से, तो खुद को बड़ा समझ रहा है, लेकिन असल में असली अमीरों के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे मैं संभालता हूँ। मेयर साहब, इस आदमी को निकल दीजिए वरना माहौल खराब हो जाएगा। तुम लोग इसे पकड़ के बाहर फेंक दो। देखा इसका हिम्मत, देखा आपने? झांकिया, तुम्हें ये सब समझ क्यों नहीं आ रहा? डिवाइन डॉक्टर के वारिस ने तुम्हें पसंद किया, इसमें तो खुश होना चाहिए। मैं अगर तुम्हारी तरह होता तो इससे तुरंत रिश्ता तोड़ देता, और तुम उसकी ही तरफदारी करे जा रहे हो। कितनी हंसी की बात है। हंसी की बात है या नहीं, तुमसे मतलब नहीं। मैं भी आज यहाँ शान का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। अब बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्या डिवाइन डॉक्टर का वारिस यहाँ आ चुका है। मैं उससे ईमानदारी का मुकाबला करूंगा। तुम्हारा मतलब कि तुम डिवाइन डॉक्टर के शिष्य से मुकाबला करोगे? जी हाँ, जब हम एक लड़की से मोहब्बत करते हैं तो जाहिर है जो बेहतर होगा हक उसी का होगा, और जो हार जाए उसे पीछे हट जाना चाहिए। डॉक्टर ली, फिक्र मत करो, मैं नहीं हारूंगा। ली होंगेन, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैंने कभी डिवाइन डॉक्टर के शिष्य को नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उनकी मेडिकल स्किल बढ़िया है
और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब पता है। ऐसे लोग जो अपनी औकात नहीं जानते बस हवा में उड़ते रहते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा तो समझ आ जाएगा कितने बेवकूफ है। पक्का तुम उससे मुकाबला करना चाहते हो? उससे मिला नहीं हो, लेकिन चैन झाओ ने जैसा कहा उसकी स्किल उसके गुरु से भी बहुत आगे निकल गई है, तो डिवाइन डॉक्टर से भी ज्यादा वो खतरनाक हो सकता है। डिवाइन डॉक्टर, आप यहाँ कैसे? अरे मत पूछो, मैं बहुत ही परेशान हूँ, घर तक नहीं लौट पाया। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही भटक रहा हूँ? दुनिया में कोई ऐसा भी है जिससे आप डरते हैं? मेरा एक शिष्य है, वो तो हद से ज्यादा खतरनाक है। तुम्हें पता है उसका 1 साल भी नहीं हुआ था और उसने मेरी सारी कला एकदम से सीख ली। फिर मुझे बोलता है गुरुजी कोई सीक्रेट टेक्निक सिखाई है। मेरा तो सर दर्द हो गया उससे। आराम से। इतना जबरदस्त? आज तो मैं तुम्हें बेइज्जत करके भेजूंगा। मुझे पता है मैंने मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, शायद मुझसे मुकाबला ना कर पाऊं, लेकिन शान के लिए मैं पूरी तरह हार क्यों ना जाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। वाकई हिम्मत है तुम में। अगर तुम्हारा फैसला पक्का है तो मैं उसे कॉल करता हूँ। क्या तुम डिवाइन डॉक्टर के शिष्य हो? बुड्ढे, अब क्या हुआ? ओह, कॉन्फ्रेंस कॉल थी। मुझे डरा ही दिया कि मुझे लगा ये डिवाइन डॉक्टर का शिष्य है। जो शादी की बात मैंने की थी उसका क्या हुआ? अरे बुड्ढे, मुझे पहले एक लड़की पसंद है, तुम चाहे किसी को भी ले आओ, मैं नहीं मारूंगा, समझे तुम? क्या इतनी हिम्मत कि मेरे मुंह पर फोन काट दी? मेयर साहब, तो बताइए, डिवाइन डॉक्टर का शिष्य क्या मेरा मुकाबला एक्सेप्ट कॉन्फ्रेंस करेगा? कॉल पे थे। मैं फिर से डॉक्टर को कॉल करता हूँ, देखते हैं वो क्या करते हैं। रुको क्या? ओए, डिवाइन डॉक्टर साहब, यहाँ कोई हमारे रिश्ते में आ गया है। वो क्वीन से ज्यादा प्यार करता है और सच में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या करें हम? आप ही अब फैसला कीजिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल ही तो मैंने उन दोनों के एक साथ बगीचे में देखा, हाथ पकड़ के घूमते हुए। फिर वो किसी और से शादी कैसे करेगी? लेकिन सामने वाला कह रहा है कि वो आपके शिष्य से मुकाबला करेगा, जीतेगा ख्वेन जांग से उसकी शादी होगी। ये कौन सा जमाना है? अभी भी स्वयंवर चल रहा है क्या? आजकल के जवान पूरी पागल है। तुम वहीं रुकना, मैं खुद आकर वहाँ देखता हूँ। मुझे नीचे उतारो, अभी नीचे उतारो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहले काम निपटा लो, फिर आकर मैच करेंगे। काफी जबरदस्त आदमी है। डिवाइन डॉक्टर साहब खुद ही आ रहे हैं। डिवाइन डॉक्टर आ रहे हैं? वो तो आखिरकार उनसे मुलाकात हुई। बिल्कुल। ली होंगविन सच में बहुत अच्छे डॉक्टर है। ली हुएंगेन, तुमने डिवाइन डॉक्टर को नाराज कर दिया, वो खुद यहाँ आ रहा है। इस बार तो तुम गए काम से। तुम्हें अभी तुम कह रहे थे कि मैं गया काम से। हाँ, ये डिवाइन डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो डक्सिया का महान लेजेंड में से एक है। उनकी मार्शियल आर्ट समझ से बड़े है, वो उन्हें सिर्फ दयालु समझते हैं और कोई नहीं। समझे क्या तुम? क्या मतलब? क्या वो वाकई लोगों को मार देते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने दवा के साथ जहर का भी उस्ताद है। बहुत सारे लोग उनके हाथों से मारा गया है। 30 साल पहले 3 लाख दुश्मन के सिपाही हमारे सरहद में घुस गए थे और उन्होंने अकेला उन सिपाहियों को मार डाला और हमारे सरहद को बचा लिया। कि फिर कभी सरहद पार करने की अभी हिम्मत भी नहीं है। कोई बात है, इसी वजह से वो माओ दुश्मनों के आंख का कांटा बन गए। उनके बीबी और बच्चों को मार दिया गया। ये खबर उन्हें 33 दिन के बाद मिली और वो महान डॉक्टरों के भी उन्हें बचा नहीं पाए। क्या इसका और कोई रास्ता नहीं है? उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ, उस दिन के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, बस शराब पीते रहते हैं और कोई उन्हें पहचान भी ले तब भी वो किसी का इलाज नहीं करते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने इलाज छोड़ दिया है। मैंने भी ये कहानी सुनी है। जब मैंने सख्त बीमार था तब सोचा कि उनसे इलाज करवाऊं, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया। सोचो, इतनी महान डॉक्टर स्किल और अपने बच्चे माँ बाप को वो नहीं बचा पाए। मैं अगर उनकी जगह पर होता तो मैं भी पागल हो जाता और शायद मैं भी बिल्कुल टूट जाता। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए वो डॉक्टर किसी के सामने नहीं आते और तुम जैसे वे डॉक्टर उनके डिसिप्लिन को चैलेंज करना चाहोगे। हाँ, ली हुंग है, अब तो तुम गए, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। माफ करना, ये मेरी गलती है। हमारे बीच सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। वो यहाँ आते ही मुझे थोड़ी ना मार देंगे। मैं इतना भी बुरा थोड़ी हूँ। मेरे प्यारे शिष्य,
जरा मैं भी देखूं कि कौन मेरे शिष्य की बीवी को अपना बनाना चाहता है। आइए जरा सामने। बुड्ढे